खपलू और इसके साथ बहता ये दरिया शियोक। कदीम बल्तिस्तान में यबगो सल्तनत का ये पाया तख्त हुआ करता था। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले घांचे में वाक़े ये शहर स्कर्दू से सिर्फ 100 किलोमीटर मशरक़ की जानिब वाक़े है। चूँकि सियाचिन को रास्ता इसी शहर से जाता है तो इसकी दफ़ाई अहमियत भी मुस्लिमा है। शियोक दरिया के बहने की वजह से इसे वादी शियोक भी बुलाया जाता है। आज का हमारा वीलॉग होगा इसी शहर में वाक़े खपलू फोर्ट के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। ये हम लोगों का होटल था खपलू में रात, रिलैक्स इन के नाम से। और ये जो 2 कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये हम लोगों ने रेंट पे लिए। बड़ा मुनासिब किराया था और साफ़ सुथरे कमरे थे। 4000 में हम लोगों को ये 2 रूम्स मिले। इन लोगों के पास खाने की सर्विस भी है और नाश्ता हम लोग यहीं करेंगे। चलो जी, आपको टूर करवाएं इस होटल का। फ़िलहाल जवान रेडी हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है अभी कमरे फ़िलहाल इतने साफ़ ना हो, लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 रूम्स हैं हमारे पास, लेफ़्ट और राइट में। ये मैंने और अब्दुस्सलाम ने यूज़ किया। बैग अभी तैयार नहीं है। साफ़ सुथरा होटल है और काफ़ी मुनासिब, फैमिलीज़ के लिए तो पता नहीं। और ये दूसरा रूम हमारा ना सभी रेडी हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को एक मैट्रेस की ज़रूरत थी क्योंकि हम टोटल 5 लोग हैं। ये सामने पार्किंग थी और वो हम लोगों की कार, और ये व्यू था जी हमारे रूम से। खपलू बड़ा अजीब सा नाम है वैसे। खप होती है हमारे पंजाबी में रौला डालने को, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है खपलू। तो ये स्कर्दू से तकरीबन 90-95 किलोमीटर दूर है, और जो कारगिल और सियाचिन वाला ट्रैक है उसी ट्रैक पे ये खपलू वाक़ है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आज हम लोग विज़िट करेंगे। एक तो यहाँ पे फोर्ट है, दूसरा कोई 700 साल पुरानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मस्जिद है, वो देखेंगे। स्कर्दू की तरह खैर बहरहाल यहाँ भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। अच्छा मौसम है, तकरीबन 17 से 18 डिग्रीज़ है, और अभी नाश्ते के लिए वेट हो रहा है। साथ ही दरिया बहता है, उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है। बाकी आपको अपडेट करते हैं इंशाल्लाह फोर्ट पर जाकर। I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. ये खपलू में हम लोगों का नाश्ता है, चने, ऑमलेट, अचार और एज़ यूजुअल नवाब ऑफ पाकपतन का फुल फ्राई। आज भाई मैं ताड़े नाल। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले खपलू फोर्ट के लिए। होटल से फासला कुछ ज़्यादा नहीं था और बस 10 मिनट ही लगे हमें किले की पार्किंग में पहुंचने पर। ये पार्किंग है यहाँ पे, और फोर्ट बिल्कुल इस दीवार की पिछली साइड पे है। बहुत ही, इवन पार्किंग का ही बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये रास्ता है पैलेस की तरफ। नाम भी लिखने। फोर्ट का तकरीबन 400 यूरो का यूरो फोर्ट का है टिकट 400 रुपये का पर पर्सन। खपलू फोर्ट को आज तक तस्वीरों में ही देखा था, लेकिन आज इसे हकीकत में देखने का भी मौका मिला। ये उन जगहों में से है जिसे अगर आप ज़िंदगी में एक बार देख लें तो भूलना मुश्किल है। मकामी लोगों के बकौल इस किले के पीछे मौजूद पहाड़ से एक पत्थर गिराया गया था जो इस जगह पर आकर रुका, और 1840 में उस वक़्त के राजा दौलत अली ख़ान ने यह किला अपनी रिहाइश के लिए तामीर करवाया। इस किले के ऊपर वाले पोर्शन में सरीना होटल के कमरे हैं, जबकि निचला हिस्सा सियाहों के लिए एक म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। 2005 से पहले ये महल अपनी खस्ता हाली की वजह से ख़त्म होने के करीब था। आगा ख़ान कल्चरल विंग के तहत इस पैलेस की दोबारा से तज़ीन व आराइश की गई। इस किले की तामीर में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, और इसकी तामीर में ना सिर्फ कश्मीर से लोग आए बल्कि वस्ती एशिया की रियासतों से भी लोगों को बुलवाया गया। गो कि ये है तो मशहूर खपलू फोर्ट के नाम से, लेकिन ये एक फ़ोर्ट नहीं बल्कि एक महल है, और इसका तर्ज़ तामीर भी इसी तरफ इशारा करता है। इस महल के 52 कमरे हैं,
और इसके आसपास खूबसूरत बागीचे और अकब में हिमालय के पहाड़ हैं। शिगर फोर्ट की तरह इस महल के दरवाजे भी छोटे और छतें नीची हैं। इस इलाके में कमरों का साइज छोटा ही रखा जाता ताकि सख्त सर्दी में इनको गर्म करना आसान हो। यहाँ पर तारीखी बंदूकें, तलवारें और उस ज़माने के कदीमी जेवरात भी देखने को मिले। म्यूज़ियम के एक हिस्से में हम लोगों को उस ज़माने में खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी नज़र आए। अभी हम लोग दाखिल हो रहे हैं शाही किचन में, जहाँ पर कदीमी बर्तन और बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया देखी जा सकती हैं। इस महल की दीवारों में ज़्यादा तौर पर पत्थर इस्तेमाल हुआ था और इसके लकड़ी के दरवाज़ों पर इंतहाई खूबसूरत कंधाकारी आपको देखने को मिलती है। महल के वस्त में छत को खुला रखा गया था, जिससे गर्मियों में यहाँ पर हवा और रोशनी का बाकायदा गुजर मुमकिन होता। ये रवाज वैसे हमारे घरों में भी था, जहाँ पर कुछ कमरों में इस तरह छत की तरफ रोशनदान रखे जाते, ख़ास तौर पर किचन में। लेकिन अब इन रोशनदानों की जगह खिड़कियों ने ले ली है। इंतहाई खूबसूरत लकड़ी की बालकोनियाँ और उनसे सामने का एक शानदार मंजर। महल का कुछ हिस्सा सरीना होटल मैनेजमेंट के पास है। सामने नज़र आने वाला पोर्शन असल में एक कैफ़े और रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप इंतहाई खूबसूरत मनाजर के साथ चाय और खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पर हमने चिनार दरख्त का एक तना भी देखा, जो कि अंदर से बिल्कुल खोखला था। इसके बारे में मज़ीद सुनते हैं मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम। ये कितना पुराना दरख्त है? ये तकरीबन 200 से 150 साल के तकरीबन अच्छा, उम्र होगी। ठीक। और इसका क्या नाम है? इसका चिनेल। चने, ये वही दरख्त है जिसके अंदर आग लगती है हर 300 साल बाद? अच्छा, फिर वो ये दोबारा उगता है या फिर ये दोबारा फिर लगाना पड़ता है? फिर दोबारा जब आग लगे तो फिर ये जल के ख़त्म हो जाता है? ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ये दीवार में शेल्फ बने हुए हैं। इन लोगों ने दीवार में बिल्कुल लकड़ियाँ ठोसी हुई हैं। आई थिंक उस वक़्त की कंस्ट्रक्शन का ये स्टाइल है। और ये भी वुड की बनी हुई टाइल्स हैं। बहुत इम्प्रेसिव जगह है, बड़ा मज़ा आया। एक तो लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है यहाँ पे, दूसरा बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। अगर आप खपलू आएँ तो ये सरीना पैलेस देखने ज़रूर आएँ, बहुत मज़े की जगह। यार फंस गए, वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इधर से आए, ये इधर से जाना है आपने बाहर, और वो सामने। चलो। A few moments later. ये फरहान वाला ड्रोन, उसमें बैटरी एरर आया और वो दरख्त में फंस गया। अब ये पुलिस वाले भाई लेके आए हैं किसी लड़के को जो ऊपर चढ़ने लगे हैं। हाँ, दुआ करें कि रिकवर हो जाए। हाँ, ये वाला ये भी एक्सपर्ट बंदे का काम है। हाँ ना सर, नहीं यहाँ पे भी स्पेशल बंदे होते हैं सर, ये चढ़ने के लिए हर कोई। पैगाम दो। ये था हमारा एक वीलॉग खपलू फोर्ट के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीलॉग में। तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।